ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जाएगा, जो आज एक जरूरी भी हो गया है। शरीर की क्रियाएं करके शरीर को ठीक रखना, योग के द्वारा, साधना के द्वारा या व्यायाम के द्वारा शरीर को ठीक रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। पूरे भारत में आज बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत कुछ करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे। तो वास्तव में एक दिन का नहीं होना चाहिए। कईयों ने 21 दिन का फ्री रख दिया, कईयों ने मतलब बहुत दिनों से लगे हुए हैं सभी। हमने भी की एक्सरसाइज, हम तो रोज ही करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ, योग आसन के साथ साथ हमें सहज राज योग भी सीखना चाहिए। यानी कि मन का योग भी सीखना चाहिए। जिसका मन स्वस्थ है तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाता है। जिसका मन ठीक नहीं है उसका शरीर रोगी हो जाता है। यहाँ पर मेडिटेशन को सहज राजयोग कहा गया है। सहज राजयोग क्यों कहा गया है? क्योंकि योग भी कई तरह के होते हैं। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हठ योग हो गया और दूसरा हो गया साधना वाला योग। तो हमें कौन सा योग अच्छा लगता है? हठ योग में कई क्या करते हैं, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे या और साधना करेंगे, कुछ और करेंगे। और दूसरा योग कहा जाता है योग आसन। आसनों के द्वारा योग किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है। और जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता है वो कहा जाता है सहज राजयोग। सहज राजयोग भी 3 तरह से किया जाता है। एक तो आप उस परमात्मा की याद में बैठ गए, और बैठ करके जैसे आप देखते हो कि हम दुनिया में अपने किसी रिश्तेदार को याद करते हैं तो चलते फिरते भी याद कर सकते हैं, घूमते फिरते भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा को सहज याद ऐसे भी किया जा सकता है, चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते। और दूसरा आता है योग। योग माना 2 चीजों का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसमें हमको अनुभूति करनी होती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। इस चीज का अभ्यास, जैसे मैं शरीर से न्यारी एक चेतन शक्ति बिंदु सितारा यहाँ बैठा हूँ। तो अभी भी हमारा अव्यक्त मास चल रहा है, तो उसमें ये बात कही गई है कि अंतर्मुखता द्वारा आत्मिक समृद्धि का अभ्यास। जितना हम अंतर्मुखी होते हैं उतना यहाँ जो आत्मा की समृद्धि है वो सहज ही हमारे को महसूस होती है। तो तीसरा योग आता है तपस्या। तपस्या किसको कहेंगे? तपस्या माना जैसे ये शरीर का भान है ही नहीं, शरीर से ऐसे डिटैच में आत्मा बैठी हूँ और उस परमात्मा को याद कर रही हूँ। उसमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे शरीर में से किरणें निकल रही हैं और परमात्मा के द्वारा किरणें आ रही हैं और मेरे शरीर से पूरे विश्व में फैल रही हैं। ये होती है तपस्या। तो अब हमको ये देखना है कि हम किस तरह की साधना में लगे हुए हैं। अगर शरीर के योग कर रहे हैं, शरीर के प्राणायाम कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, वो भी आप आधा घंटा रोज कीजिए। और उसके साथ साथ ये जो मन का सहज राज योग है ये भी अभ्यास कीजिए। जैसे आप बैठे हैं, कितनी देर आप बैठ सकते हो, अपने मन को कितनी देर कंट्रोल करके व्यर्थ से मुक्त कर सकते हो। मन में कई तरह के संकल्प आते हैं, व्यर्थ भी आते हैं, काम के भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो मन में संकल्पों को कंट्रोल करना ही सहज राजयोग है। संकल्प तो चलेंगे, ऐसे नहीं संकल्प बंद हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव संकल्प कितने चले। आप 1 घंटा सहज योग में बैठे, तपस्या में बैठे,
तो मेरे पॉजिटिव संकल्प कितने चले ये देखना होता है। और उसमें भी पॉजिटिव संकल्पों में भी दूसरों के लिए दुआएं दो। अगर आपको ये वाली तपस्या नहीं आती तो आप बैठ जाओ साधना में और दूसरों को दुआएं दो। हे भगवान, ये आत्मा बहुत दुखी है, इसको सुख दो। हे मीठे बाबा, इसका कल्याण करो। इस तरह की भावना भी आप रख सकते हो। या जो हमारे समान हैं, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं धरती पे सितारा हूँ, मैं शांति दूत हूँ। तो इस तरह के हमारे कई सम्मान हैं, उन सम्मानों को याद करना भी एक तरह से योग है। योग में ऐसे नहीं होता कि हम आंखें बंद करके बैठ गए हैं। कईयों का तो मन इतना विचलित होता है कि आंखें बंद करने पे भी उनको संकल्प आते हैं। अगर आप अपने किसी प्रिय मित्र को याद कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, तो आपके संकल्प चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों? उसको उससे प्यार है, उसकी याद ऑटोमेटिकली आ रही है। तो ऐसे परमात्मा के साथ भी जब हमारा प्यार जुट जाता है तो हमारा जो योग है वो सहज योग हो जाता है। तो आइए, इस समय जो हम आज योग दिवस मना रहे हैं तो उस पर हम थोड़ा सा मन का अभ्यास करना भी सीखें। जिसका मन अच्छे से योग अभ्यास करना सीख जाता है तो तन तो अपने आप ही निरोगी बन ही जाता है। ओम शांति।